हेलो। हाँ हेलो। हेलो, यामिनी साहू जी बोल रहे हैं? हाँ यामिनी साहू जी बोल रही हूँ भैया। आप कौन? मैं पंडित अनुज कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ भैया बताइए। पोस्टर देखा तो आपको फोन किया था। ये क्या है, मतलब कुछ भी धर्म को ऐसा ऐसा कर रहे तुम, ये गलत बात है ना। ब्राह्मण से क्या करेंगे? देखो मैं भी पंडित हूँ, मैं भी वैदिक पंडित हूँ। ये सब चीज बेकार है ना। अभी हमको पता चला, हम ग्रुप में जुड़े हैं तो हमको पता चला तो आपको कॉल किए हैं। अच्छा। और ये सौरभ राजीव माधे, हम उनको भी कॉल करके अभी बात भी करेंगे उनसे। तो बात कर लेते हैं, अभी भी उनका नंबर है हमारे में सेव है, हमारे पहचान के है वो। बात करेंगे। हमको पता नहीं था कि सौरभ मिश्रा जी आपके परायण करता है। ऐसा है तो ये क्या गायत्री परिवार वाले क्या? कौन? हाँ मैं गायत्री परिवार वाली हूँ भैया, गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। ये ठीक है। वेद व्यास पीठ की बात अलग होती है। व्यास पीठ में मात्र वेद व्यास जी महाराज भगवान विष्णु के स्वरूप थे, इसलिए वेद व्यास जी महाराज कहलाते हैं। वहाँ सिर्फ ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है, यहाँ तक वैष्णव को अधिकार दिया नहीं गया है। फिर तो बहुत दूर की बात है, वैष्णव को नहीं दिया गया। वैष्णव तो व्यक्ति कर्म से भी तो ब्राह्मण बन सकता है ना भैया? कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन आपकी शादी हो गई? हाँ जी शादी हो गई है मेरी। फिर और आप वो नहीं कर सकते, आप कथा ही नहीं कर सकते। स्त्री को एक व्यासपीठ में नहीं बैठा जाता, आपको ही पता है। तो आपके समाज भी तो बहुत सारी स्त्रियां बैठती हैं, और वेदों का अधिकार तो है भैया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप देखिए कि महिलाएं भी ऋषिका हैं उसमें। अरे है, लेकिन आप शादीशुदा हो, ये मत भूलिए। तो लोपामुद्रा भी तो अगस्त मुनि की पत्नी थी, वो भी तो शादीशुदा थी। भारती देवी मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो और समाज आगे बढ़ गया है भैया, और परिवर्तनशील समाज है ना। और हाँ मैं कर रही हूँ तो ज्ञान ही दे रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ ना, किसी को मैं भड़का नहीं रही हूँ, है ना। सुनो मेरी बात, अच्छी बात है, ज्ञान देना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन व्यासपीठ में बैठ के मत दीजिए ना ज्ञान। वहाँ पे अपमान हो रहा है, वहाँ पे ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। अब 4 लोग देखेंगे तो क्या कर, देखो ये आज कोई भी भागवत करने लग गया, कोई भी कहीं बढ़ जाता है, क्या है ना क्या है भाई, स्पष्ट बताया गया है भाई। सूत जी भी पुराणों के वक्ता थे जो कि ब्राह्मण नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट बात हो, वेद व्यास जी और सूत जी से अपनी तुलना मत करो। वो कहाँ और हम कहाँ। नहीं तो उनकी तुलना जाति की बात हो रही है ना भैया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी भगवताचार्य हैं, उनकी तुलना भी जो उस व्यास से नहीं की जा सकती, न मेरी तुलना सूत जी से नहीं की जा सकती। सूत जी, मैं इतना केवल बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, और उनको मतलब इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पुराणों का अधिकार सबको है, ये बताने की प्रयास कर रही हूँ मैं, है ना। पुराणों का अधिकार सब चीज में है, लेकिन पुराणों का अधिकार जो उसका करने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है। ऐसा नहीं है भैया, अब समय बदल रहा है, और पहले के जमाने में सती प्रथा थी, आज है क्या? आज सती प्रथा है क्या बताइए? तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। सुनिए हाँ 4 वेद है, 18 पुराण है। तो 18 पुराण क्या आगे से आगे 36 पुराण हो जाएंगे क्या? 4 वेद है तो 8 पुराण हो जाएंगे? ऐसा नहीं। पुराण देखो, पुराण भी एक समय में नहीं लिखा गया भैया, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार हुए, और उन अवतारों के अनुसार से पुराण लिखे गए, है ना। तो हमारा 19वां पुराण है ना, प्रज्ञा पुराण। अरे वो ठीक है, वो पुराण है, मानता हूँ, लेकिन भाई जिसको अधिकार है कथा बोलने उसको दीजिए ना। तो भाई अधिकार हमें क्यों नहीं है भैया? हमें क्यों नहीं है अधिकार? नहीं है ना। क्यों नहीं है अधिकार हमें? हम भी इंसान हैं। भागवत में, शास्त्रों में, वेदों में सुनिए ना, आत्मा और परमात्मा की बात कही जाती है। शरीर को नश्वर माना जाता है कि शरीर रासलीला के प्रसंग में आता है कि आत्मवत् शिवो अहम। तो भाई हम शरीर को क्यों देख रहे हैं फिर? ज्ञानी है तो अष्टावक्र जी ने साफ साफ कहा था कि जो शरीर को देखता है, अष्टावक्र जी की कथा आप जानेंगे, अष्टावक्र गीता में आप जाएंगे, उन्होंने कहा था जो शरीर को देखता है ना, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? और हर ज्ञानी उपदेशक हो सकता है भैया, इसमें कर्म की बात होती है ना। और उसी नाते जैसे मेरे को समझ में आता है तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ, और इसमें किसी का
कहीं भी एक ब्राह्मण के विरोध में एक शब्द ना मैं बोली हूँ ना आगे कभी बोलूंगी मैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए, इसमें मेरा विरोध मत कीजिए। अभी एक पंडित जी, रामेश्वर पंडित जी का फोन आया था, वो मेरे लगातार 10-12 पंडितों का फोन आ गया, मेरे को धमकी दे रहे हैं कि आप जहाँ भागवत करोगे आपको मन से उतारेंगे, आपका अपमान करेंगे शासन प्रशासन की सहायता से। वेद व्यास पीठ में आप नहीं बैठ सकते, एक शूद्र को बैठने की अधिकार नहीं है। और साधु शूद्र में आता है ब्राह्मण क्षत्रिय। मनुष्य जन्मना जायते शूद्र कहा जाता है भैया, है ना। हर व्यक्ति जाति से शूद्र होता है और व्यक्ति को कर्म पहले जो है, इतिहास आप खोल के देखिए, इतिहास में पहले ज्ञान के और के आधार पर उसके कर्मों का चयन होता था, किसी प्रकार की कोई जाति थी नहीं पहले, है ना। जाति ब्राह्मण नहीं है, गलत बात बोल रहे हो। जाति ब्राह्मण नहीं, जाति जो अभी बन रहा है ना वो सरनेम, उसको बोलते हैं जाति। जाति बोलते हैं ये जाति है ना कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है। ये जाति नहीं है, इसको जाति मत बोलिए आप। हाँ, जाति नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। तो इसको जाति मत बोलिए। ये स्पष्ट आप भी पढ़े, भागवत में लिखा है सिर्फ ब्राह्मण को बोलने का अधिकार है और संत महात्मा को बोलने का अधिकार है। आप भी पढ़े हो, आप भी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत कथा सुनाइए, अच्छी बात है, कथा सुनाना, ज्ञान बांटना अच्छी बात है, जिसको पता नहीं जरूरी है ये चीज। लेकिन आप व्यासपीठ में बैठ के मत बांटिए ना भाई। क्यों व्यासपीठ के में बैठ के नहीं बांटूंगी? सबका मौलिक अधिकार है भैया, है ना। समय बदलता है, कानून बदलता है और सबका मौलिक अधिकार है। मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरा भी वेदों पर मौलिक अधिकार है ना। क्यों नहीं है? मैं जिस समाज की हूँ, कर्मा माता मेरी आराध्य है, मैं जिस समाज की हूँ, है ना, कर्मा माता, ठीक है, उनको भी एक संत का दर्जा मिला हुआ है। और व्यक्ति कर्म से जो है क्या बोलते हैं, ब्राह्मण कहलाता है ना। ब्राह्मण की का वर्ण अलग है, चलो ठीक है। मैं बताऊं, ब्राह्मण कर्म से नहीं होता, ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं होता भैया। मनुष्य जन्मना जाते शूद्र, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम ब्राह्मण, हमको क्यों जन्म दिए? भगवान हमको कुछ तो सोच के बनाया क्या ब्राह्मण के कुल में जन्म दिए? भाई आप, मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने किसी और को दे दिया? नहीं, मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे किसी और को दे दिया, ठीक है। फिर बचपन से ही किसी को दे दिया, चलो ब्राह्मण को दे दिया, किसी आश्रम में दे दिया, फिर मेरी जाति का पता चल जाएगा क्या? आज भी मैं अपना नाम छुपा के, अपनी जाति छुपा के अगर मैं लिख लूं तो कहीं मेरे माथे पे नहीं लिखा है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ना मैं अपनी जाति छुपाऊंगी भैया, ना मैं, मतलब क्यों इतने बड़े व्यास के काम को जो है एक झूठ के आधार पर मैं नहीं करूंगी, है ना। जैसे एक पंडित जी बोल रहे थे, आप शर्मा लिखो अगर आप दीक्षित हो ब्राह्मण से, तो है ना। मैं शुक्ला हूँ, शरीफ वाली ब्राह्मण हूँ मैं, और वैदिक पंडित भी हूँ मैं। राजीव में ही पढ़ा हूँ मैं, सौरभ को अच्छे जानता हूँ, सौरभ मिश्रा को अच्छे जानता हूँ। हाँ ठीक है भाई, मैं सौरभ को साफ साफ बोली उनको फोन करके कि सौरभ जी जो है, गाड़ी चलो ना, सौरभ जी आप ठीक है, आप मेरे साथ मत जाइए, आप अपने समाज का विरोध मत कीजिए। और अकेले सुने ना, अकेले सौरभ जी नहीं जा रहे थे मेरे साथ, अभी तो सौरभ जी तो अभी कचले हैं, मेरे साथ और बहुत सारे पंडित लोग जा रहे थे, है ना, जिनको जैसे जब समय मिलता है जाते हैं, है ना। तो हाँ, कौन गया उससे हमको मतलब नहीं, हम अभी आपको सौरभ जी हाँ, तो मैं उनको बोली हूँ, आप अपने समाज का विरोध मत कीजिए, हर एक व्यक्ति को अपने समाज का सम्मान करना चाहिए, आप मत जाइए, तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं भैया, है ना। मेरे गायत्री परिवार में है बहुत सारे कर्मकांड को, वैदिक मंत्रों को जानने वाले, है ना। तो एक लोहार भी बैठ के आज वैदिक मंत्र बोल रहा है, एक सतनामी भी बैठ के आज वैदिक मंत्र गायत्री परिवार में बोल रहा है, कबीर पंथ में बोल रहा है ना। तो आप किस जमाने में है भैया, है ना। ठीक है, हाँ। धर्म को नष्ट कर रहे हो, ऐसा पीठ हुआ है तो फिर धर्म नहीं। देखिए, अब ब्राह्मणों का कार्य जो है ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान ध्वांत विध्वंसा बोलते हैं ना, ज्ञान। आप समाज को अंधकार में के मत भटकाइए भैया कि केवल एक कोई अधिकार है करके, है ना, है ना। आप हम लोग का बोलने का ये है। और देखिए, आप जो है ना बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं, इसलिए मेरी ना आपसे बात हो पा रही है, क्योंकि अब तक जो लोग बात किए ना, है ना, वो एक मनीष तिवारी जी और क्या बोलते हैं वो राम सागर पंडित जी ऐसा करके, रामेश्वर पंडित जी ऐसा करके था उनका नाम, है ना। वो लोग सीधा मेरे को धमकी दे रहे थे, तो ठीक है। धमकी की बात नहीं, देखिए
आप हमसे बहुत बड़ी हो, मैं भी जानता हूँ। इसमें हमारी शादी वादी कुछ नहीं हुआ, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं वैदिक पंडित हूँ, मेरे को ये सब चीज कर्म कांड करते 10 साल हो गया। कहाँ है उनका घर? मैं बता रहा हूँ मैं आपको, आप मेरे बड़ी हो तो आप नहीं देखो, देखिए भैया, मैं भी ब्राह्मणों से सलाह लेके, है ना, कुछ ब्राह्मण हैं जो आपके व्यासपीठ, सुनिए ना, आपके व्यासपीठ में ही ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि मतलब कोई भी जिसको ज्ञान है, मैं सलाह लेके सबसे पूछ के और कुछ अपने ज्ञान के आधार पर ही व्यासपीठ में बैठी हूँ, है ना। तो व्यासपीठ में आप शरीर को क्यों देख रहे हैं भैया, है ना। आप जो है भाई, ज्ञानियों के लिए शरीर का क्या महत्व है भाई? देखो, आप बोलते सुनिए ना पंडित जी, अब बात जो है जितनी बहस करेंगे, ज्ञान का और धर्म की चर्चा का कोई अंत नहीं है, है ना। आप जितना करेंगे उतना उलझेंगे, है ना। आप अपने पक्ष को रखेंगे तो पक्ष मेरे पास भी है, तो इसमें बात जो है, अब मैं तो कर रही हूँ और आगे भी कृपा से मैं करती रहूंगी, है ना। मैं हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसे व्यासपीठ में बैठ रहे हो ना, वो चलो ना, उनका घर कहाँ है। लेकिन क्या है, आप व्यासपीठ का अपमान हो रहा है ना। नहीं भैया, ऐसा व्यासपीठ का अपमान ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के आप लोग भले कर रहे हैं व्यासपीठ का अपमान, है ना, पर मैं नहीं। चलिए ना, मैं एक जगह आई हूँ, आप बाद में लगाइएगा। एक जगह आई हूँ गाँव में मिलने के लिए, तो कुछ काम है तो फिर वहाँ पहुँच गई हूँ, तो लगाती हूँ आपको बाद में फिर, है ना पंडित जी। ठीक है, हाँ ठीक।